माशो फॉर्म पढ़ने आ जाओ। माशो फॉर्म क्या है? माशो, लेट अस, ठीक है। लेटस की फॉर्म है ये कि आओ ये करें, ठीक है, आओ ये करें। वर्ब की दो फॉर्म होती है, कौन सी? रेगुलर फॉर्म और मस्ट फॉर्म। अच्छा, अब हर वर्ब का चलिए हम काऊ से शुरू करते हैं, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब से करते हैं। काऊ का मतलब है खरीदता हूँ या खरीदूंगा, और इसकी मस्ट फॉर्म क्या है? काईमस। या बिजली की बचत क्यों कर रही है? ये वाली लाइट क्यों नहीं खोल रही? सही। काऊ खरीदता हूँ या खरीदूंगा, मस्ट फॉर्म है काईमस। आओ खरीदने क्या है? हो जाएगा आईमस, आई बेचा जी। आओ खरीदें। फॉर्मूला ये है कि हमारा ये आखिरी अल्फ़ाबेट किस पे ख़त्म होता है? थर्ड कॉलम के अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होता है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम पे जो अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा है उसका फिफ्थ कॉलम का वर्ड देखते हैं। इसका फिफ्थ कॉलम का वर्ड क्या है? ओ, और उसके बाद हम ऊ लगा देते हैं, काओ। काओ का मतलब है आओ खरीदें, ठीक है। आप कहना चाहते हैं जनाब आओ लिखें, आओ लिखें, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिखने को क्या कहते हैं? काकू। तो काकू किस पे ख़त्म हो रहा है? कू पे ख़त्म हो रहा है। इसका फिफ्थ कॉलम का अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? को, और आगे हमने ऊ लगा दिया, काको, ठीक है। हनासु क्या है? बात करता हूँ, क्या हो जाएगा? हनासु किस पे ख़त्म हो रहा है? सू पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सू से सो कर दिया और आगे ऊ लगा दिया। आओ बात करें। आओ बात करें। अच्छा, ये कब यूज़ होता है? हम कहते हैं जनाब लेट अस टॉक, आओ बात करें। एक तो ये तरीका है, आओ बात करें, हनसो, चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं कि ये काम कर लो, लेकिन आप पोलाइट वे में करना चाहते हैं। आप उसको ऑर्डर खाइते खाइते क्या लिखो, तो आप उसको पोलाइट वे में कहते काको। मिसाल तो मैं आपसे कहूँ निहोंगो दे खाइते, जापानी ज़ुबान में लिखो। तो अब ये निहोंगो दिखाई दे, जापानी ज़ुबान में लिखो। और एक बार कहूँ निहोंगो दे खाको, निहोंगो दे खाको, यानी तुम जापानी ज़ुबान में लिखो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद भाई, अल्लाह का शुक्र। हाँ, खाको, खाको का मतलब ये नहीं कि आओ लिखें, ये भी मतलब एक मतलब ये भी है, और एक मतलब ये निहोंगो दे खाको, जापानी में लिखो। किसी को पोलाइट वे में ऑर्डर देने के लिए भी हम ये माशो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आओ खेलते हैं, आओ खेलें, क्या हो जाएगा? आसोबू का मतलब है खेलना, खेल तफरी करना। तो क्या हो जाएगा? किस पे ख़त्म हो रहा है? बू पे ख़त्म हो रहा है, क्या हो जाएगा? बो हो जाएगा, और आगे ऊ लग जाएगा। आसोबो, आओ खेलें, ठीक है। तो इसका आसोबो अगर मैं कहूँ तो एक मतलब तो ये है कि आओ खेलते हैं, और इसका एक मतलब ये है कि जाओ तुम लोग खेल लो, आसोबो हो, जाओ खेलो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? मस्ट फॉर्म बनाने का बहुत आसान तरीका है, सू हटा के शो लगा देना है, ठीक है। खाई मस से क्या हो जाएगा? काई माशो, सू हटा के शो लगा देना, काई माशो। आओ लिखें काकी माशो, हनसो क्या हो जाएगा? हनशी मस,
और मस से कर दें आप शो, हनशी माशो। आसोबू क्या हो जाएगा, आसोबो क्या हो जाएगा, आसोबी माशो। ठीक है, आसोबो आसोबी माशो। ठीक है, खाको खाकी माशो। अब इसमें जो कन्फ्यूजन है एक जगह, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सुवारू क्या हो जाएगा, सुवारू रू पे ख़त्म हो रहा है, क्या हो जाएगा, सुवारू का मतलब होता है बैठना। आओ बैठें क्या हो जाएगा, सुवारो। ठीक है, मस फॉर्म क्या हो जाएगा, सुवारी माशो। यहाँ तक तो कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ठीक है, आओ बैठें। जो लोग हिंदी में लिखते हैं, मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊँगा, आओ बैठें, आओ। आ तो शायद ऐसे होता है, ओ कैसे होगा मैं भूल गया। चलें, किसी को पता हो तो बताइएगा मुझे। स्वारो स्वारी माशो। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन जब ताबेरू पैटर्न के वर्ब होते हैं, उनकी मस फॉर्म इस तरह से नहीं बनती। उनकी मस फॉर्म किस तरह बनती है, ठीक है, रू हटा के यो लगा, ताबे यो, ताबे यो। मस फॉर्म आसान है, ताबे माशो। मस से माशो बन गया। ठीक है, आओ खाएं, लेट अस ईट, आओ खाएं। तो ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं, उनका ये माशो फॉर्म बनाने का रेगुलर फॉर्म का तरीका क्या है, रू हटा के यो लगा दें। ठीक है, अच्छा। लेकिन आप कहेंगे सर मैम ने देखा है लिखा हुआ ताबेरो, ताबेरो। ठीक है, या वो भी लगा होता है आखिर ताबेरो। ये जब आप फॉर्म लगाएंगे तो इसका मतलब है, ये अक्सर आपको एनीमे में नज़र आएगा। एनिमेशन के जो ड्रामे होते हैं, हम एनिमेशन कहते हैं, जापानी एनीमे कहते हैं, एनीमे। तो एनीमे में आपको आपसे लग जाए ताबेरो। अब ये ताबेरो मतलब ये नहीं कि आओ खाएं, बल्कि ताबेरू का अगर आप ताबेरो बनाएंगे तो ये हो जाएगा कोई आपको हुक्म दे ताबेरो खाओ। ठीक है, तो कहते चल ठूस ताबेरो, तो वो ताबेरो ये मीनिंग हो जाएगा। अगर आपने कहना चाहते हैं लेट अस ईट, तो आप कहेंगे ताबे यो, ताबे यो। तो ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब्स हैं, उनकी आपने अगर माशो फॉर्म बनानी है तो उसका सिंपल तरीका ये है, आखिर का रू हटा के यो लगा दें। अगर आप रू हटा के रो लगा के ऊ लगाएंगे तो ये हुक्म देना हो जाएगा, खोलो दरवाज़ा खोलो, दो आओ अखेरो, ये हुक्म हो जाएगा कि दो आओ अखेरो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल, बे भी लगा दीजिए, दरवाज़ा खोल बे, दो आओ अखेरो। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं आओ दरवाज़ा खोलें, या आप किसी को कह रहे हैं दरवाज़ा खोल दो यार, तो आप क्या कहेंगे, दो आओ अखेयो, अकेयो। अकेरू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो अकेरू का रू हटा के यो लगा देंगे, दो आओ अकेयो। ठीक है, तो ये जो है इसमें सिर्फ ये है मसला। ठीक है, इसी तरह शुरू का है, इकू का क्या हो जाएगा, इकू से इको हो जाएगा, इकू का तो सही है। लेकिन कुरु से क्या होगा, आओ आएँ, आ जाओ, कहते हैं चलो आओ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कुरु का क्या हो जाएगा, खोयो, खोयो। मस फॉर्म तो आसान है, कीमस से कीमाशो, इकू से क्या हो जाएगा, इकी माशो। लेकिन इकू की जो है वो जो रेगुलर फॉर्म है यहाँ वाली, वो क्या होगी, इको, और यहाँ क्या हो जाएगी, इकी माशो। बात समझ आ रही है, घबरा तो नहीं गए। कुरु नहीं, कुरु का अपना ही पैटर्न है। कुरु में तो कू से को कर दिया ना, हाँ यो लगेगा। अच्छा, इसी तरह शुरू, शुरू से क्या हो जाएगा,
ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं शुरू। शुरू से ये वाली फॉर्म क्या बनेगी? शियो। ऐसा नहीं मैं कहूँ शियो और सारे शिया आ जाए, मतलब ये वो शियों को नहीं बुला रहा, बल्कि शियो को कहा बैंक्यो शियो, पढ़ाई करो, आओ पढ़ाई करें, बैंक्यो शियो। लेकिन अगर आप इसमें रो लगा देंगे, बैंक्यो शिरो, तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ाई करो, बैंक्यो शिरो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बारीक सा इसमें नुक्ता है। तो कुरु, इकु और सुरु का पैटर्न जो है यहाँ पे क्या हो, इसकी मस्त फॉर्म क्या हो जाएगी? शियो की शिमाशो, बहुत आसान है, शिमाशो। कुरु की मस्त फॉर्म क्या हो जाएगी? खिमाशो। इको की मस्त फॉर्म क्या हो जाएगी? इकिमाशो। रेगुलर फॉर्म में सारा घपला है। रेगुलर फॉर्म आपको पता है, इकू का अलग पैटर्न है, इकू तो इस पे इसी पैटर्न पे आ गया सबके। ताबेरू का अलग पैटर्न है, सुरु का अलग पैटर्न है और कुरु का अलग पैटर्न है। इकू वाला जो है इसी फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, समझने आप जाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ क्लियर होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे भेजें, मैं आपको उसका करेक्शन कर दूंगा। जब आपको करेक्शन होकर एक चीज़ आपके समझ में आती है ना, तो फिर वो आपके दिमाग में बैठती है कि अच्छा ये तरीका है, फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करते। ठीक है, तो ये एक टॉपिक यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। संपत गया।